जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार पे। और जो खबर है वो तो होना ही था, क्योंकि सुबह सुबह जो है कल इंडिया में सुबह की बात है, भारत में जो है सुबह खबर आई कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडियो, उसने भारतीय राजदूत पवन कुमार राय को एक्सपेल कर दिया है, यानी कि वहां से भगा दिया है, वहां से जाने को कह दिया है कि अब छोड़िए हमारा देश। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि क्यों जाने को कहा है। और इसके रिएक्शन में भारतीय सरकार का तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना होने की संभावना थी ही कि कुछ तो ऐसा किया जाए जिससे कनाडा को पता लगे कि भाई तू जिस मोड में है उस मोड से ज़्यादा मोड में मैं हूँ। ठीक है, जैसे को तैसा करने वाली मोड में सरकार है, और कनाडा को उसी की भाषा में सिखाने की स्थिति में आज भारतीय जो सरकार है वो है। और उसी की भाषा में जवाब देने का मतलब है कि पूरे फुल फ्रेजर मोड में भारतीय गवर्नमेंट है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि एक भारतीय एक प्रांत पंजाब का मुद्दा है, क्योंकि पंजाब में जिस प्रकार से खालिस्तानी मूवमेंट को सक्रिय करने की कोशिश कनाडा में चंद बैठे हुए कुछ जो टेररिस्ट हैं उनके द्वारा की जा रही है। और देखिए इसकी जो है कहीं ना कहीं शुरुआत पिछले 2 3 4 5 महीनों में ही हो गई थी, क्योंकि आपने सुना होगा कि कनाडा में कुछ ऐसे नेता हैं जो खालिस्तानी समर्थक, खास करके उसका नाम है जो हरदीप सिंह निज्जर। इसको जो है वहाँ पे गोली मार दिया गया और इसको पूरी तरीके से शक कर दिया गया। उसी प्रकार से वहाँ एक और नेता था जिसका जो है उसका नाम है जो है कुछ करके पन्नू, कुछ करके नाम उसका है, तो पनवंत सिंह पन्नू। हाँ, तो वो जो है उसको भी ऐसा लग रहा था कि हमको भी सेक कर दिया जाएगा, लेकिन वो कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन फिर से वो बाहर निकला है। और जो है जिस प्रकार से आप देखें कि भारत में जस्टिन ट्रूडियो G20 के समिट में आए थे, तो मोदी जी ने उनको खोपचे में लेकर के, बगल में लेकर के इनको समझाया कि भाई देख, तुम जो है जो खालिस्तानियों को वहां पे सपोर्ट कर रहा है ये अच्छा नहीं होगा, इसको तुम बैन करो। लेकिन जो है उसी प्रकार से आपने देखा कि उसी समय जो है जस्टिन ट्रूडियो का प्लान खराब हो गया, और भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अच्छे तरीके से इनको समझाया, है ना। और यही कारण था कि जब उनके जस्टिन ट्रूडियो का भारत में प्लेन खराब हुआ, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऑफर करा कि एक काम करते हैं, हम भारत का जो एयर इंडिया वन है जिससे प्रधानमंत्री ट्रैवल करते हैं, हम वो प्लेन आपको देते हैं, आप उससे चल जाइए। लेकिन वो जाने से तैयार नहीं हुए, बोले कि मेरा खटारा प्लेन ठीक होगा तभी हम जाएंगे। खैर उसी से वो गया, वो वाला गया, वो अलग बात है। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा, वहां जो है वहां के मीडिया ने इनके अच्छे खासे मजे ले लिए। उसके कारण अब इनको लगा कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब जो है उन्होंने पहले तो ट्रेड डील को बंद कर दिया कि हम जो FTA इंडिया के साथ में भी साइन नहीं करेंगे। चलिए वो भी कोई मायने नहीं रखता इंडिया के लिए। दूसरी बात है, चूंकि इंडिया का जो है कनाडा है 10वां ट्रेड पार्टनर है, लगभग $4-5 बिलियन का जो है हम लोग उसको निर्यात करते हैं। लगभग टोटल ट्रेड जो है वो $8 बिलियन का है कनाडा के साथ में। ये बात आई गई, काम खत्म हो गया। लेकिन कल जो है जिस प्रकार से अचानक जस्टिन ट्रूडियो अपने पार्लियामेंट पहुंचते हैं, वहां पे जाके कहते हैं कि जो है इंडिया ने जिस प्रकार से जो हरदीप सिंह निज्जर है उसको गोली मरवाई है, वो उसमें इंडिया के एजेंसी का हाथ है, और बाकायदा इस संसद में बोला जाता है। इसके कारण जो है मामला काफी उछल गया, और ये वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है। इसमें जो है आपने देखा जिस प्रकार से अभी जैसे ही इंडिया ने कैनेडियन राजदूत को शेक किया, उनको भी यहाँ से जाने की कहा कि तुम भी अब निकलो भाई यहाँ से। तो जैसे ही ये बातें आगे बढ़ना शुरू हुई, उसी समय जो है जस्टिन ट्रूडियो ने अब जो है आप देखें कि USA को या फिर ऑस्ट्रेलिया को, आप देखें कि यहाँ UK को, सबको जो है फ़ोन लगाना शुरू किया कि अब इंडिया पर कुछ प्रेशर बनाया जाए। लेकिन देखिए बात वो है कि जिसकी आज लाठी उसी की भैंस है भाई। भारतीय इकोनॉमी जो है जहाँ 4 से $5 ट्रिलियन के बीच में जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वहीं पे कनाडा की जो इकोनॉमी है बहुत छोटी सी, $1-1.5 ट्रिलियन की होगी। और दूसरी बात है कि इन सारे कंट्री का इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के साथ ज़्यादा है। तो अलग बात है कि ये जो आप देख रहे हैं कंट्री, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, UK हो गया, और जो न्यूजीलैंड हो गया, ये 5 जो कंट्री है इसको 5 I के नाम से जाना जाता है। और ये जो है कहीं ना कहीं एक ही एथनिक के लोग हैं, और जब भी इन पांचों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ जो भी कोई संकट में होता है ना, तो पांचों इकट्ठे हो जाते हैं। तो कुछ तो ऐसा होगा, लेकिन अब कितना होता है वो तो देखने का विषय है। क्योंकि क्वाड में ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ में है, अमेरिका है, जापान है। उसी प्रकार से अभी देखें कि
जहाँ मतलब G20 समिट हुई, तो वहाँ पे जिस प्रकार से ऋषि सुनक को बुलाया गया, उतना सम्मान दिया गया, और उस प्रकार से जो है ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ जो आए भारत में, तो उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन साहब, इतना गर्मजोशी से पीएम मोदी से मिलते हैं कि हमें नहीं लगता है कुछ इस प्रकार से। और देखिए कनाडा के चक्कर में इन लोग जो है अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ सकता है ना। और चूंकि एशिया में, एशिया पैसिफिक में और हिंद महासागर में कहीं ना कहीं भारत की जरूरत है अमेरिका को, है ना। तो ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकता अमेरिका। जब रूस और यूक्रेन वॉर में अमेरिका प्रेशराइज नहीं कर पाया इंडिया को, तो इसमें तो कुछ उखड़ने वाला है नहीं उससे, ठीक है। अब चूंकि देखिए भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, चूंकि अब एक अलग ढर्रे पे चल रही है, एकदम टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाला जवाब है भाई, है ना। जैसे देखिए कि जयशंकर साहब गए यूरोप में, उसके आंख में डाल कर बोले कि देख भाई तू अपने औकात में रह, है ना। जब मतलब कि जो यूरोप का प्रॉब्लम है वो पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, अब पूरी दुनिया का प्रॉब्लम यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उनको जवाब देने की औकात हमारे गवर्नमेंट में है। उसी प्रकार से हमें लगता है कुछ ऐसा होगा। तो खैर चलिए इसी मुद्दे पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और विस्तार से कि क्या है। देखिए पहले तो जो है इसमें है कि कनाडा ने एक्सपेल कर दी इंडियन डिप्लोमेट को, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कर दिए भाई तुम, है ना। तुम्हारे भी जो मौज हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए कि बात आखिर में इतनी इसमें गर्मी कहाँ से आ गई कि जो है ऐसा अचानक उठा और ऐसा करते हैं। देखिए इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि इसका एक साथी है जो जस्टिन ट्रूडियो है। जस्टिन ट्रूडियो की पार्टी का नाम है जो है लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। इसके सपोर्ट में एक पार्टी है जो एक वहाँ के सिख हैं, है ना, सिख है, उनका नाम है गुरमीत सिंह। तो गुरमीत सिंह की पार्टी है, उनका नाम है न्यू डेवलपमेंट पार्टी, और लगभग वो 18% जो है वोट शेयर करता है। तो उनके सहयोग से कनाडा में इसकी सरकार चलती है। और वो जो गुरमीत सिंह है वो खालिस्तानी समर्थक हैं। कई एक बार खालिस्तान के फेवर में जो है इंडिया के अगेंस्ट में उन्होंने ऐसी वर्डिक्ट दिया है, ऐसे भाषण दिए हैं। इसके कारण क्या हुआ है कि वो जो है इन पे प्रेशर बना रहे हैं जस्टिन ट्रूडियो पे कि देख तुम कुछ ऐसा कर भाई, नहीं तो तेरी सरकार में गिरा दूंगा। अच्छा 2025 के चुनाव में कुछ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा उम्मीद लगता नहीं है कि भारत के साथ कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे, क्योंकि जैसे ही जस्टिन ट्रूडियो ने संसद में आकर के एक भाषण दिया कि जो है इंडिया का कहीं ना कहीं हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर में इंडियन जो ये है रॉ है या फिर इंडिया का जो और भी खुफिया एजेंसी है उसका हाथ है। तो उन्होंने इसको कहा कि ये तो भाई गलत बात है, हमारे जो है सॉवरेनिटी में हस्तक्षेप है। इनके विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं वो भी इन्हीं के साथ इन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि 2025 के चुनाव के बाद भी कुछ ऐसा होने वाला है। खैर छोड़िए वो तो आगे देखेंगे। लेकिन मैं एक जो है एक बयान है इनका जो संसद में मात्र 1 मिनट का होगा, इसको आप सुनाता हूँ मैं कि इन्होंने क्या कहा है। जो देखिए Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. If these allegations are true, they represent an outrage. देखिए ये जो है पोलिवर है, ये विपक्षी पार्टी है। To Canada's sovereignty, our citizens must be safe from extrajudicial killings of all kinds. Most of all from foreign governments. What we've just learned today in the House is जगमीत सिंह यही है। shocks the safety and security that so many Canadians rely on. It is outrageous, it is shocking, and it is going to have deep and devastating impacts to Canadians. देखिए इन्होंने जो है कहा कि ये जो है कोई भी देश जो है हमारे सॉवरेनिटी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और जो है इस प्रकार के बयान, तो ये नहीं लगता कि भारत के साथ संबंध इतने अच्छे होंगे आने वाले समय में। तो ये जो ये है, ये बंदा इसी को, इसका नाम है जो है हरदीप सिंह निज्जर, इसी को जो है सैक कर दिया गया, मतलब गोली मार दी गई 18 जून को, और इस पर काफ़ी बवाल हुआ था। और उसी समय बहुत सारे 3-4 और लोगों को जो है मतलब कि गोली मार दी गई थी जो खालिस्तानी समर्थक थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो लग रहा था कि कुछ आने वाले समय में होगा। जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडियो आया और जिसमें बहुत सारे जो G20 के जो है ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने भाग नहीं लिया, बहुत सारे इवेंट में भाग नहीं लिया। G20 में तो भाग लिया उन्होंने, लेकिन बहुत सारे इवेंट में उन्होंने भाग नहीं लिया। उसे लग रहा था कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडियो के मन में खटास तो है, और उसका परिणाम ये निकल रहा है। तो देखिए ये तो हो गया। देखिए अब इनके जो विदेश मंत्री हैं, ये इनका नाम है जो है मेलोनी जॉली। तो जो इनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि हरदीप सिंह निज्जर के जो है मर्डर में भारतीय एजेंसी का हाथ है? इन्होंने कहा कि देखिए पता नहीं जी, अब इनको खुद पता नहीं है, और वो जाके इसका जो बंदा है वो संसद में जाके बयान दे रहा है कि नहीं बिल्कुल
जो है ये भारत का ही हाथ है, इनको पता ही नहीं है, एक घंटा के विदेश मंत्री है। अब इसके बाद जो है आप देखिए कि अब जो है यहाँ पे आपकी अब जैसे ही कनाडा के जो पीएम है ना भाई, कनाडा के पीएम उन्होंने कहा कि जो है इंडिया का हाथ है, तो जैसे ही भारतीय सरकार ने कहा कि देखिए भाई हम जो है जस्टिन ट्रूडो के जो एलिगेशन है इससे इसको हम रिजेक्ट करते हैं, इनके बातों से हम इत्तेफाक नहीं करते। इंडिया ने खुद ही कह दिया कि देख भाई अपने घर में तू जो है आतंकवादी पाल रहा है उसको ठीक कर, है ना, तो ये मत कह कि सामने वाला बंदा जो है ये कर रहा है। अब देखिए एक बात और भी कहा जाता है इसे, एक बात और भी कह सकते हैं कि भारत का स्टेचर इतना बड़ा हो गया है, पहले मोसाद को माना जाता था कि वो दूसरे के देश में घुस करके अपना जो है दुश्मन को खींच लेता था। मोसाद हो गया, CIA हो गया, सॉरी CIA जो उसका अमेरिका का है, उस प्रकार के 00 MI है। तो इस प्रकार से जो अब इंडिया का भी नाम आता है रॉ का, कि भाई अब इंडिया भी इस तरीके से काम करता है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक आतंकी मारा गया, पता नहीं चला कि अज्ञात कारणों से मारा गया, कहाँ कौन मार निकल गया। तो मतलब बात तो है, इंडियन तो समझ रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए कि अब इंडिया जो है, अब बात आती है कि अब इंडिया को तो कुछ करेगा, तो इंडिया ने भी एक्सपेल कर दिया, है ना। तो इंडिया ने एक्सपेल किया जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं ओलिवर सिल्वेस्टर। अब देखिए वो ये हैं, देखिए कि हाँ शायद वो फोटो, हाँ ये नहीं है शायद, मतलब वो फोटो शायद नहीं डाला होगा, हाँ नहीं डाला फोटो मैंने। तो वो मैं दिखाता कि जाते वक्त जो है ओलिवर सिल्वेस्टर बड़ा खुश है, बड़ा खुश मिजाजी व्यक्ति है, लेकिन जो वो अंदर से निकला है, अब उनका एक जो है इंटरव्यू जो है वो पत्रकार पूछते रह गए, इतना कसकर दरवाजा झटका बंदा कि वो उसका माइक अटक जाता। लेकिन ऐसा तो अक्सर देखा नहीं जाता कि डिप्लोमेट इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं 4 मिनट में ही उसको, जैसे क्या है कि अंदर बुलाया गया, 4 मिनट के बाद उसको बाहर छोड़ दिया गया और कहा कि 5 दिन में आप खाली कर दो। तो 4 मिनट में इंडियन जो है डिप्लोमेट्स ने, मतलब जो विदेश मंत्रालय उसे क्या डोज दिया है, उसको इतना ज़्यादा झटका लगा और वो इतना बंदा निकल गया वो, ठीक है। तो अब जो है पूरे तरीके से बौखलाए हुए जस्टिन ट्रूडो, तो ये जो है देखिए कि अब इन्होंने यूएस को फ़ोन किया, ऑस्ट्रेलिया को फ़ोन किया। तो अब यूएस ने जो है कहा कि भाई देखिए हम पूरी तरीके से हम जो है कंसर्न है इस बात पे लेकर के कि क्या आखिर में होता है, क्योंकि अब ये तो बिरादर है, भाई बिरादर है ना भाई, है ना। जो 5 आई है, देखिए कि अब यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है ना। वो कहा कि ठीक है हम देखते हैं इसमें, काफ़ी मतलब कि लगे हुए हैं कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक। अब कुछ हो तो सकता नहीं है, क्या कर लेगा तुम, है ना। अब देखिए कि अभी जो 5 आईज हैं, है ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अमेरिका है, कनाडा है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको ये न्यूजीलैंड दिख जाएगा, यहाँ पे ब्रिटेन दिख जाएगा। तो ये 5 आईज हैं और ये जो पाँचों एक ही एथनिक के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में भाईचारा तो है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो इसमें हम, हाँ लेकिन एक मुद्दा और भी है, देखिए हाँ एक ये भी है कि अब जिस प्रकार से रिलेशन खराब हुए हैं भारत और कनाडा के बीच में, तो कहा जाता है कि कनाडा में लगभग 17-18 लाख लोग भारतीय निवास करते हैं, उसमें से 7-8 लाख लोग सिख भाई हैं। अब दिक्कत यह है कि मतलब पूरे जो है कनाडा में, मतलब भारत का जो स्टूडेंट है वो कनाडा में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है। देखिए लगभग 3,19,130 लोग कनाडा में पढ़ाई करते हैं, भारतीय लोग हैं जो, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड नंबर आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, यूएई का, उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो ये जो है इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कनाडा में पढ़ते हैं, अब उनके लिए दिक्कतें हो गई है। अब देखिए कि ये जो है एज इंडो कनाडा रिलेशन श्योर एंग्जाइटी ग्रिप इंडियन स्टूडेंट, बेचारे जो लोग हैं या फिर वहाँ जो काम करने गए हैं उनका, जो बिजनेसमैन हैं उनका, तो बहुत सारे लोगों का अब तो थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं सस्पिशन में तो है कि आने वाले समय में होता क्या है ना। अब यही मामला भारत और यूक्रेन के बीच में फंस गया था कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वहाँ से मतलब उनका भी करियर थोड़ा डमाडोल हो गया था। तो आज जो है कनाडा के साथ में भारत के इस प्रकार से रिलेशन के कारण ये भी दिक्कतें आ रही है कि क्या होता है। खैर जो भी, देखिए जैसे ही आगे कुछ होता है तो हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे इस पर। कि तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और एक काम आप ज़रूर कीजिए कि मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं तो बड़ा दिक्कत है भाई।